मैं आपको समास पढ़ाने जा रहा हूँ आज। हिंदी के सीटेट की तैयारी है और जिसकी सीटेट में एक ग्रामर आती है, हिंदी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। मैं नोट्स के पहले वीडियो बना रहा था, लेकिन वीडियो में कुछ वॉइस की दिक्कत थी, इसलिए मैंने लिख लिया है और मैं उनको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ देखें, यहाँ पर कुछ राइटिंग के पोर्शन थे हिंदी की राइटिंग के लिए। सबसे पहले समास का जो वर्ड है, उस समास का जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब शॉर्ट लिखना, किसी सेंटेंस को कम से कम उसमें लिखना, यानी कम शब्दों में ज़्यादा मान, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ निकल सके। तो इसका मतलब होता है कुछ शब्दों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है तो ऐसे जो शब्दों का युग्म होता है, शब्दों का पेयर होता है, समास कहा जाता है। अब उसमें समास में जैसे रसोई घर हो, रसोई के लिए घर हो, पुस्तकालय, विद्यालय, ये बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है समास कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे याद करें। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। इसको कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपके शॉर्टकट में लिखे। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। सबका नाम है द्वंद्व, द्विगु और अवयवी समास, बहुब्रूवी, तत्पुरुष और कर्मधारय। इन 6 समास को नाम बनाया गया है द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक का मतलब होता है द्वंद्व से द्वंद्व, द्विगु, अवयवी, बहुब्रूवी, तत्पुरुष और कर्मधारय। ये 6 के 6 पोर्शन है। पहचान सबसे एक एक करके चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला जो होता है अवयवी समास होता है, जिसका पहला पद प्रधान हो। पहला पद प्रधान का मतलब केवल पहले पद की वैल्यू होती है, दूसरा पद कहीं भी लग सकता है। उसमें उपसर्ग होता है पहला पद। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, जो आप जानते हैं। सफिक्स होता है जो पीछे लगता है, प्रत्यय कहते हैं, जैसे आजन्म, प्रतिकूल, अधर्मी। तो वो जो पहला शब्द लगा हुआ उपसर्ग, वो उसकी पहचान है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तो आप इस सिंबल को बता सकते हैं कि ऐसे पद लिखेंगे दो, और पद में एक प्रथम और दूसरा पद। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है तो इसे राइट करेंगे और इसको ऐसे नोट्स बना सकते हैं। मैंने नोट्स बनाए थे और उसमें नोट्स मैंने मार्क कर रखा है, ये मार्क करा हुआ है। प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद कट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके एग्जाम्पल में शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है, घर घर हुआ। अच्छा, एक होता है घर बाहर, बीच में डैश होता है। शत्रु मित्र, बीच में डैश होता है। दिन रात, वहाँ पर जो डंडा है, इस डंडे को आप जिसे कहते हैं, इसको आप ये मत समझना अगर दोनों शब्द सेम है तो अवयवी समास है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। और उनकी पहचान ये होती है कि जो शब्द होंगे वो दोनों ही एक से मान रखे होंगे, उनका दोनों का मान विपरीत नहीं होगा। द्वंद्व समास कहते हैं दोनों अगर विपरीत हों तो राधा कृष्ण नर नारी, तो ये अलग होते हैं, ये द्वंद्व समास नहीं होते हैं, ठीक है ना। दोनों विपरीत होंगे तो कुछ और होगा। चलिए, यहाँ पर दोनों शब्द प्रधान होंगे तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर एक पद प्रधान होगा तो फिर आपका पुनरावृत्ति हो रही होगी, वो अवयवी समास होगा। अवयवी समास में खास बात ये फर्क पड़ जाता है, अगर दोनों सेम है तो अवयवी, और अगर दोनों अपोजिट है तो फिर द्वंद्व। ध्यान रखना, इससे आप कन्फ्यूज मत होना। यहाँ अपोजिट है तो यहाँ द्वंद्व समास है, यहाँ सेम है तो यहाँ अवयवी समास है। ये दोनों अपोजिट होंगे। नर नारी, रात दिन, खून पसीना, वो सब जो होता है अलग अलग होता है उनका। समास विग्रह में दोनों शब्द विलोम होते हैं, सबसे बड़ी पहचान ये है। द्विगु समास पूर्व पद प्रधान संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक शब्द में जब कभी कभी ये संख्यावाचक शब्द ऐसे आ जाते हैं, जैसे त्रिनेत्री, पंचभुजी, तो उसमें जो संख्या आई हुई है वो दूसरा नाम देती है, दशानन। अब दशानन में संख्या तो 10 है, लेकिन दशानन संख्या से क्या फर्क पड़ता है, पहचान तो वहाँ दिक्कत होती है ना। दशानन का नया मीनिंग निकल जाता है, दो उस शब्द से अलग मीनिंग है। 10 आनंद, लेकिन उसका नाम तो रावण आ रहा है। तो जब तीसरा शब्द आ जाता है तब वहाँ पर द्विगु समास नहीं लगता है। अगर तीसरा शब्द नहीं आ रहा है तो फिर द्विगु समास है। जैसे यहाँ पर कोई समास नहीं, नवग्रह, नवग्रह, कोई नया नाम नहीं आ रहा है। दोपहर, दो आ रहा है लेकिन कोई नया नाम नहीं है। ऐसे ही कोई पंचरत्न, तिरंगा, तिरंगा ही होता है, कोई नया नाम नहीं है। तो यह आपके द्विगु समास है। कर्मधारय विशेषण प्रधान होते हैं, विशेषता बताई जाती है। उसमें तुरंत दिखता है कि आप किसी से कंपेयरिंग, जैसा, मानो, सा से कंपेयरिंग हो रही है, समझ जाइए आप ये कर्मधारय समास है। चरण जैसे, चंद्रमुख जैसा, महात्मान, महान जैसी आत्मा, लालमणि, तो ये सब विशेषताएं हैं। विशेषता में समझ जाओ कर्मधारय है। बहुब्रीहि, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं। मैंने अभी कंपेयरिंग करी द्विगु समास से। यहाँ पर लंबोदर, लंबा है उदर, दशानन, अभी 10 आनंद संख्या है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसका नाम रावण आ रहा है, इसलिए चतुर्भुज, 4 भुजा वाला, लेकिन विष्णु आ रहा है, तो इसलिए आप इसे बहुब्रीहि। जब दोनों संख्या आ रही हो, दोनों चीज़ मिल रही हो, तो आप बहुब्रीहि को प्रधानता देंगे।
बबरू नंबर 1 पे रहेगा, उसके बाद वो रहेगा। उसके बाद है तत्पुरुष। आप में इसमें सारे कारक होते हैं और कारक कर्म न कर्म को कर्म से प्रधान के होते हैं। पुस्तक का आल्य, विद्या का आल्य, शराब का आल्य, मदिरा पान, तो कुछ इस तरह के शब्द होते हैं। और इस तरह से आपके समास के अलंग एक लाइन में आंसर निकल जाता है। शब्द पढ़े और तुरंत मीनिंग निकाल लें। आप इसको बना लें और इसको ऐसे नोट्स बना कर रखें। 2 पेज में, 1 पेज में सारे नोट्स बन जाएंगे। सारे एग्जाम्पल उससे पढ़ें, मार्क करते चलें। सो लाइक एंड सब्सक्राइब।